अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह उसके रसूल के करम से आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त सवाद हैदर, गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफ़िसर एट कॉलेज ऑफ़ नर्सिंग शाहदरा लाहौर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग सर्विसेज में आपका जो इंटेलिजेंट टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, उसमें मिनिमम से मिनिमम आपके पास 15 से 20 क्वेश्चन एनालॉजी वाले तो लाजमी पूछे जाते हैं कि आपको सीक्वेंस प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आपने डिसाइड करना होता है कि इन दोनों वर्ड्स में आपके पास सिनोनिम्स का रिलेशन पाया जा रहा है या फिर आपके पास एंटोनिम्स का रिलेशन पाया जा रहा है, ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। इसको जो हम कहते हैं एनालॉजी, आप इसको कहते हो सिंपली। तो आपने ये क्वेश्चंस लाज़मी अटेम्प्ट करना होता है और इसमें मिनिमम आपके 15 से 20 एमसीक्यूज़ तो लाज़मी आ जाते हैं। तो ये भी आपके पास एएफएनएस का जो इंटेलिजेंट टेस्ट है, इसका मेजर पोर्शन है, जो इंशाल्लाह आज इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको स्पेस प्रोवाइड की गई है, तो वो ट्रेल बन चुका है और उसके बाद आपने सेकंड देखना है कि वो ग्रेन से ग्राइल बन चुका है। तो इसमें आपने देखना है कि सिंपली हो क्या रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपको सीक्वेंस प्रोवाइड किया होगा, इसके लिए आपने सॉल्व करने के लिए आपने इजी ट्रिक देखना है कि आपको जो सबसे पहले चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, उसमें आपने समझना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जो आपको चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक्स है या कोई जो चीज़ें वर्ड्स छोड़े गए हैं, उसको आपने कैसे फिल करना है। अब ये देखिए कि GRAAIN, अब इसमें देखिए कि GRAI, ये तीनों दोनों में क्या है, सेम है। अब इसमें रिप्लेसमेंट कहाँ आ रही है कि एन को रिप्लेस किया गया है सिंपली एल के साथ। तो सिंपली आपने इसमें भी देखना है, तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट वाले 3 लेटर्स क्या होंगे, वो तो सेम होंगे। तो ट्रेन में आप देखिए पाथ व्हील, तो ये सबसे पहले आपका सिंपली यहाँ पे आप ट्रेन को क्लिक करोगे, तो एन आपका देखिए कि बस TRAI, ये तीनों में क्या होगा, सेम होगा दोनों में। और उसके बाद अगेन ये जो हमने अभी पढ़ा है कि एन को रिप्लेस कर दिएगा, हम अगर ट्रेन पहले लिखता है उसके बाद वो क्या हो जाएगा, ट्रेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपने सिंपली ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आपका सिंपली इसी तरह हो गया। लेकिन हमें सब सर्वेंट के बारे में पूछा गया। अब पार्टिकुलर से मुराद हमें पता है कि आपके लिए इसके ना बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि इसके एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और इसके वर्ड्स मीनिंग पता होंगे, तो देन आप इजीली इसको अच्छे तरीके से क्लियर आउट कर सकते हो। अब पार्टिकुलर से मुराद होता है खास तौर पे, ये सिनोनिम होता है फूसी का। और इसी तरह सब सर्वेंट की अगर बात की जाए, तो इससे मुराद होता है आपका फर्माबरदार। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो आपके पास मीक होता है, इसके मुराद भी आपके पास फर्माबरदार होता है। थर्ड वन देखें कि हमारे पास हॉर्स है, और उसके बाद हमें पैटर्न प्रोवाइड किया गया कि जिस तरह बोर्ड, ट्रेन ट्रेन में सवार होने के लिए बोर्ड को यूज़ किया जाता है, तो हॉर्स में सवार होने के लिए, हॉर्स पर सवार होने के लिए आप क्या यूज़ करोगे। तो इसके लिए आप माउंट को यूज़ करते हैं, तो ये टर्मिनोलॉजीज़ का आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसी में से ही आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 प्रोवाइड किया गया कि हमें सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया है, जिस तरह वाइन को आप यूज़ करने के लिए गोबलेट का यूज़ करते हैं, तो इस तरह ट्यूरिन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसको आप बेसिकली सूप के लिए यूज़ करते हैं, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो सूप आएगा। इसी तरह नेक्स्ट देखिए, ये बहुत ही ईजी और सिंपल सा है कि 4 आपके पास कन्वर्ट हो रहा है 6 में, मीन्स कि आप 4 को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, 6 में। तो यहाँ पे ऐड आपने कितने किए हैं, 2 ऐड किए हैं। तो इसी तरह आपको 16 प्रोवाइड कर दिया गया है, तो आप इसमें से -2 करोगे तो आपके पास 14 आ जाएगा। इसको आप दोनों एंगल से देख सकते हो। 14 में अगर +2 करोगे तो फिर भी आपके पास 16 आ जाएगा, तो आप जो एग्जैक्ट आंसर है वो आपके पास 14 वाला आप सिलेक्ट करोगे। इसी तरह नेक्स्ट देखिए हमारे पास, ये इसको हम थोड़ा-सा रेज़ कर लेते हैं यहाँ से, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए कि आपका जो सन है वो न्यूक्लियर फैमिली से क्या करता है, बिलोंग करता है। और एक्सटेंडेड आपके पास मीन्स, एक्सटेंडेड से मुराद होता है कि जो ओवर है इसमें, जो इसमें साथ रिलेट नहीं कर रहा, आपने सिंपली इसमें देखना होता है। अब सन अगर आपके न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो मदर भी आपकी न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करेगी, और फादर भी न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करेगा, और डॉटर्स भी। और कज़न विल भी क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो एक्सटेंडेड जो कर है आपकी फैमिली में, एक्सटेंड की अगर बात की जाए, तो फैमिली मेंबर्स तो आपके न्यूक्लियर फैमिली से ही रहेंगे। तो कज़न जो आपका है वो आपके पास एक्सटेंडेड फैमिली से बिलोंग करेगा। इसी तरह मज़ीद हम इंशाल्लाह इसी तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात की जाए, तो आपको सीक्वेंस प्रोवाइड किया गया है कि हेयर आपके पास कोफ कहता है। अगर आप इसको हेयर को अच्छे तरीके से अरेंज करते हैं ना, जैसे आप बाल बनाते हो, तो फिर उसके लिए जो एक टर्म यूज़ की जाती है इंग्लिश में, वो कोफ की वर्ड यूज़ की जाती है। और अब हमें प्रोवाइड किया गया म्यूज़िकल को अगर आप अरेंज कर लेते हो, तो फिर उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाती है ना आपकी इंग्लिश में, वो स्कोर की होती है। तो अगर आप म्यूज़िकल को अच्छे तरीके से अरेंज करते हो, तो फिर आप उसके लिए स्कोर का वर्ड यूज़ करते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए हमारे पास,
फीटा का वर्ड यूज़ किया गया ग्रीक के लिए। तो ये फीटा की अगर हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो ये आपके पास चीज़ होती है जो आजकल आप बर्गर में भी यूज़ कर रहे होते हैं और इसके लिए अलावा डिफरेंट पर्पज़ में भी यूज़ होते हैं। तो प्रोवोलोन आपके पास इटालियन चीज़ है जो एक ब्रांड है, तो आपने सिंपली इसको इस तरह क्लिक करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है म्यूकेसन की अगर बात की जाए तो ये स्नेक की एक स्पेसिफिक टाइप होती है। तो स्नेक की डिफरेंट टाइप है, तो म्यूकेसन इसी की टाइप है। तो शू की डिफरेंट टाइप्स की अगर बात की जाए तो लोफर आपके पास शू की एक टाइप है। तो इस तरह आपको जो सीक्वेंस पहले प्रोवाइड किया गया तो आपने वो देखना, उसकी बेस के ऊपर आपने क्लिक करना होता है हमारे पास जो हमें स्पेस प्रोवाइड की गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है। आपके पास फ़ियर से मुराद हमें पता है कि खौफ होता है, उसका जो इंटोनम होता है ना वो आपके पास कम्पशोर होता है, मतलब बेखौफज़दा या आपके पास नॉर्मल कंडीशन में। ज़ेनिथ आपको प्रोवाइड कर दिया गया। ज़ेनिथ से मुराद होता है बुलंद तरीन मुकाम, इसका बुलंद तरीन मुकाम होता है। तो इसका जो एंटोनम होगा वो आपके पास नादिर होता है कि जो पस्त तरीन मुकाम होता है आपके पास। पिल आप बोर के लिए यूज़ कर सकते हो। पिल से मुराद आपके पास गोली होता है, ठीक है? जो बुलेट भी होती है, तो इसके लिए आप सिनोनिम बोर भी यूज़ कर सकते हो। तो कोर से मुराद आपके पास मरकज़ होता है, तो मरकज़ के लिए आप सिंपली सेंटर को क्लिक करोगे। तो इसी तरह आपने जो सीक्वेंस होता है ना, इसको क्लिक करना होता है। नेक्स्ट अब बात की गई कि जिस तरह हम स्टील पिल्फर को स्टील में यूज़ कर रहे हैं, तो आप इक्विपमेंट्स बनाने के लिए फर्नेस को यूज़ कर सकते हो। इसी तरह मज़ीद हम देखते हैं, नेटिव से मुराद आपके पास आबाई होता है या फिर मुकामी होता है। तो आपके लिए जो सिनोनिम है वो अब ओरिजिनल वाला भी यूज़ कर सकते हो। नेव से मुराद आपके पास मासूम होता है, तो इसके लिए आप अनसोफिस्टिकेटेड का वर्ड यूज़ करोगे। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ आ रहा है जंकिट। जंकिट से मुराद आपके पास सैरो-तफरीह होता है, तो इसके लिए आप ट्रिप का यूज़ करोगे। जंक और ट्रैश के पास आपके पास होता है कि आपने किसी भी चीज़ को क्या करना होता है, ट्रैश कर देना होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है फनल। फनल से मुराद आपके पास जलाना होता है, तो इसका सिनोनिम सोम्बर होता है। और हमने रिलेशनशिप देखना है फेस्टिव का, तो फेस्टिव के लिए आप फेस्टिवल से लिया गया त्यौहार, तो इसके लिए आप सॉरी का सिनोनिम सेलेक्ट करोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास देखा जाए तो फिक्सेशन आपके पास फिक्स करना होता है, तो फेटिव का वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। स्लाइड आपके पास इंसल्ट होता है, ठीक है? आपकी बेइज़्ज़ती करना, तो आपके इंसल्ट इसका क्या आ जाएगा, एंटोनिम्स आ जाएगा या फिर सिनोनिम आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 17 आ रहा है जिसमें बताया गया कि होवल, और होवल से मुराद आपके पास डर्टी होता है, गंदा। तो आप सिंपली क्लिक करोगे, आपके पास ये आपका रिलेशनशिप, तो हब से क्या मुराद होगा? हब से मुराद आपके पास मसरूफ़ तरीन होता है, तो इसके लिए आप बिज़ी वाला जो सिनोनिम है वो सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है, जिसमें भोग। भोग से मुराद अगर आप उर्दू में बात करें तो इससे मुराद दलदल होता है, ठीक है? तो आप पहले देखो रिलेशनशिप कौन-सा पाया जा रहा है। स्लीप से मुराद सोना होता है, तो स्लंबर का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपने सिनोनिम वाला रिलेशनशिप देखना है। तो ये पहले आपने क्लिक करने से पहले ये देखना है कि यहाँ पे सिनोनिम वाला रिलेशनशिप पाया जा रहा है कि आपके पास एंटोनिम्स वाला रिलेशनशिप पाया जा रहा है। तो भोग से मुराद आपके पास दलदल होता है, तो इसके लिए आप मार्च वाला सिलेक्ट करोगे। तो सिंपली आपके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आपने एज़ इट इज़ ही सिलेक्ट करने हैं ये सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एनालॉजी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको आपने कैसे सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले आपने रिलेशनशिप देखना होता है कि यहाँ पे सिनोनिम अगर आया है तो आपने सिनोनिम वाले सिलेक्ट करने हैं। और इसी तरह अगर आपके पास रिलेशनशिप आपके पास आ चुका है एंटोनिम वाला, तो आपने एंटोनिम वाले ही सिलेक्ट करने हैं। और इनको सॉल्व आउट करने के लिए आपके पास वर्ड्स मीनिंग का लाज़मी पता होना चाहिए आपको, वर्ड्स और प्लस मीनिंग का। जब आप इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से क्लिक करोगे तो देन आप इज़िली आपके जितने भी एनालॉजी वाले क्वेश्चंस हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट के जैसे ही ये सारे क्वेश्चंस हमारी सर्विसेज के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं, उन सब के जो आपको कम्प्रिहेंसिव आंसर हैं, ये हमारे प्रोवाइड किए गए हैं। ये तो यहाँ पे देखिए आपके पास जितने भी आंसर थे ये हमारी सर्विसेज के थ्रू आपके ये सारी चीज़ें अरेंज की गई हैं, जो इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो एक-एक क्वेश्चन का आपको सिंपली आंसर दिया गया है। ये देखें कि ये फैटिस इज़ द सिनोनिम ऑफ द फिक्सेशन, द स्लाइड इज़ द सिनोनिम फॉर द इंसल्ट। तो हर एक क्वेश्चंस को जो है इंशाल्लाह हमारी सर्विसेज के थ्रू आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो हर एक क्वेश्चंस के यहाँ पे ना आंसर प्रॉपर प्रोवाइड किए गए एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आपको सबसे पहले ये डेली बेसिस के टेस्ट भी होगा, और इसके अलावा मैं सबसे पहले हम खुद ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाएँगे कि ये किस बेस के ऊपर ये सारी चीज़ें सॉल्व की गई हैं। और इंशाल्लाह इसी तरह वर्बल, नॉन वर्बल सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाएगा। होप्स होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। अगर आपको नर्सिंग या फिर अलाइड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ बेस ऑफ नर्स अकेडमी। जज़ाकल्लाह। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।